मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के हर कॉर्नर से उनकी याद वाबस्ता है। सो अब तक उनके जो दोनों मुल्कों में केस हैं उनमें एक पेशरफ्त कोई भी नहीं हुई, ना किसी को गिरफ़्तार किया गया है और ना उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जिन्होंने 16 FIRs उन पर करवाई थी। जिस तरह जस्टिस अता बंदियाल ने इस टाइम पर जिस तरह फ़ैसले किए हैं, सो आई एम होपफुल कि वो हमारी केस को लेके भी करेंगे। मुझे सबसे पहले उनको सज़ा दिलवानी है जिन्होंने अरशद पे गोली चलाई। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एविडेंस था वो पहले से जो है वो मिल चुका है। इतने बड़े मकाम पे चले गए शहीद होके कि वो नेशनल हीरो बन गए। उनकी ग्रेव पे अभी तक फूलों की पत्तियां हर रोज़ ताज़ा होती हैं। आई स्टिल रिमेंबर ऑन आवर 4th and 5th एनिवर्सरी ही हैव गिफ्टेड मी 1000 ऑफ पिक्चर्स जो कि प्रिंट थी और फ्रेम थी। पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ सहाफ़ी अरशद शरीफ जो कुछ अरसा कबल हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, आज भी पाकिस्तानी अवाम उनकी जिस तरीके से कत्ल हुआ था उसका इंसाफ चाहती है। लेकिन शायद कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ऐसा अल्लाह ना करे कि इस केस में हो, क्योंकि जितना ये हाई प्रोफाइल केस था, अगर इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान की अदालतों से शायद ही कोई पाकिस्तानी जो है वो उम्मीद लगाए। आज हम मौजूद हैं जवेरिया सद्दीक़ के साथ, जो अरशद शरीफ की बेवा, वो जितना अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाती हैं हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर स्पेशली हम उनको देखते हैं वो हमेशा एक्टिव रहती हैं और हमेशा जो है वो अरशद शरीफ के हवाले से बात करती दिखाई देती हैं। पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करती दिखाई देती हैं जिन्होंने इतना अरशद शरीफ का साथ दिया। जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। जवेरिया सद्दीक़ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताएं कि अरशद शरीफ जिनको पूरी पाकिस्तानी आवाम प्यार करती है, उनके जब वो थे तब भी करती थी, अब वो चले गए इस दुनिया से तो ज़्यादा करती है। आपने उनके साथ एक वक्त गुजारा है, तो अब लाइफ कैसी गुजर रही? मेरा ख़्याल में उनके साथ लाइफ गुजर रही थी बहुत अच्छी। अब मैं सिर्फ जी रही हूँ, क्योंकि वो आपको एक मिल जाता है ना, मतलब आपका एक टाइम अभी लिखा हुआ है, आपने कितना अरसा रहना है किसी को पता नहीं होता। सो आई एम स्पेंडिंग ऑल्सो दैट टाइम विदाउट हिम। विद हिम लाइफ वॉज अ वेरी कलरफुल, एनर्जेटिक, और हम बहुत कुछ, हमारे शौक़ मुश्तरका थे। किताबें पढ़ना, फ़ोटोग्राफ़ी करना, शॉपिंग करना, दोनों बहुत इम्पल्सिव बायर थे। तो ऑफ कोर्स अब वो लाइफ तो नहीं रही, तो बस एक सैडनेस है एंड आई एम लिविंग विद अ सैडनेस। आपको कोई ऐसी याद है जो हमेशा पिंच करती है कि ये चीज़ जो है, वो वाला मोमेंट मुझे याद रहता है? एक्चुअली एज़ वी आर लिविंग इन इस्लामाबाद, तो एवरी कॉर्नर पे मुझे उनके साथ मेरी ना कोई याद है। कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हुए कोई हंसते हुए बात, कोई आइसक्रीम खाते हुए बात, कॉफ़ी पीते हुए बात। अक्सर हम दोनों ग्रॉसरी साथ किया करते थे, वो कोई चीज़ याद आ जाती है। शॉपिंग करना ईद की, त्योहारों की, तो ऐसी कोई चीज़ जैसी मैं कहीं से गुज़रती हूँ या जाती हूँ। पहले तो इद्दत थी तो आई वाज़ लाइक मोस्टली कन्फाइंड टू माई हाउस, लेकिन अब जैसे किसी काम से जाना पड़ता है तो वो कोई दरख्त, कोई ऐसी जगह जहाँ फ़ोटोग्राफ़ी की थी, जहाँ खाना खाया था, जहाँ साथ शॉपिंग की थी, ड्राइव की थी, तो ऑफ़ कोर्स वो ट्रिगर हो जाती हैं चीज़ें उसी वक्त आपको वो देख के। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के हर कॉर्नर से उनकी याद वाबस्ता है। ये जो छोटी छोटी यादें होती हैं ना, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा वो जो है वो तंग कर रही होती हैं। तो जिस तरह मैंने बताया भी कि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो वो एक सोग का समा था, और आज भी पाकिस्तानी अवाम उसी सोग में जो है वो ज़िंदा है। लोग चाहते हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, लेकिन बहुत टाइम हो गया हम सुन रहे हैं कि केस पे केस हो रहा है और समात पे समात हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताएं। बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी तो हेयरिंग ही नहीं आई इतने अरसे से। हेयरिंग आएगी तो आगे बात बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आई एम लाइक फोकस टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमें ज़रूर इंसाफ देंगे। अगर आप कीनिया की बात करती हैं तो वहाँ तो केस शुरू ही नहीं हुआ, वहाँ तो किसी को भी सज़ा नहीं हुई। यहाँ भी केस शुरू हुआ है लेकिन सज़ा किसी को भी नहीं हुई। सो अब तक उनके जो दोनों मुल्कों में केस हैं उनमें एक पेशरफ्त कोई भी नहीं हुई, ना किसी को गिरफ़्तार किया गया है और ना उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जिन्होंने 16 FIRs उन पर करवाई थी। बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और फिर उसके बाद वो पुलिस वाले जिन्होंने कीनिया में गोली चलाई, तो इन सबको जो है वो पाबंदी से हासिल होना चाहिए। बट अभी तक कहीं भी कुछ नहीं हुआ एंड 6 months हैज़ बीन पास्ड। तो
आपको लगता है कि आपको लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ होने की उम्मीद लगती है आपको, स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट? आई डोंट नो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरशद को अल्लाह पे बहुत तवक्कुल था, इसलिए मैं भी अल्लाह पे तवक्कुल करती हूँ कि अल्लाह के इख्तियार में तो हर चीज़ है कि हो सकती है। फॉर मी, जिस तरह जस्टिस अता बंदियाल ने इस टाइम पर जिस तरह फ़ैसले किए हैं, सो आई एम होपफुल कि वो हमारे केस को लेके भी करेंगे। और मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ कीनिया की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है, चीज़ें बहुत स्लो होती हैं। सो लेट्स सी कि वहाँ पर जो है चीज़ें कब जो है वो शुरू होती हैं, क्योंकि जो क्राइम सीन है वो वहाँ पे लाई करता है। और मुझे सबसे पहले उनको सज़ा दिलवानी है जिन्होंने अरशद पे गोली चलाई। अच्छा, एक चीज़ जैसा आपने खुद ही ज़िक्र किया कि कीनिया में अभी केस जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो फिर अब 6 मंथ्स गुजरने के बावजूद अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि वो शवाहिद जो ऑन द स्पॉट थे वो शायद इधर उधर हो सकते हैं? मतलब जितना ये डिले होगा उतना जो है वो इसमें नुकसान ही होगा। देखिए, जो हमारी जीआईटी गई थी वो बहुत कुछ वहाँ से निकाल के लाई है। और जो वहाँ पर और भी लोगों ने तहकीकात की है, जिसमें कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है या आरएसएफ है, उन लोगों ने भी अपनी तहकीकात की हैं, सहाफ़ियों ने भी की हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एविडेंस था वो पहले से जो है वो मिल चुका है। अब जो भी जाएगा अब तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अगर देखें, जो FFT अपना करके लाया था काम, वो बहुत हद तक अच्छा काम था कि उन्होंने किया था और उसमें काफ़ी एविडेंस भी वो लाए थे। फॉर मी, अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपना जो है वो हायर कर दे इस हवाले से और वो एक आज़ादाना तहकीकात करा लें, तो बहुत से शवाहिद जो है वो सामने आ सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर रनिंग UN फॉर अरशद शरीफ ट्रेंड। और मुझे उम्मीद है कि जल्द इस पे जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक्शन लेगी। रियली होप कि जितना जो है पाकिस्तानी अवाम जिस डेस्परेट हुई है कि अरशद शरीफ को जो उनके कातिल हैं उनको सामने लाया जाए और इंसाफ दिलाया जाए, तो आपको लगता है कि ये जो सहाफ़त पर जिस तरीके से जो है वो अटैक होते हैं, क्या ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे या अरशद शरीफ के कातिलों को सज़ा देकर इस चीज़ पर भी फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? देखिए, यूनिटी नहीं है मीडिया के अंदर बिल्कुल भी, और ये वाक़यात आगे भी होते रहेंगे। अगर अरशद के कातिलों को सज़ा नहीं मिली और अगर अरशद को जिन्होंने मुल्क से निकलवाया, जिन्होंने उनका शो बंद करवाया, फिर वहाँ पे चेस करके उनको टारगेट किया, जब तक कि उन सबको सज़ा नहीं होगी ये सिलसिला चलता रहेगा। आज मैं ग्रीफ में हूँ, मैं रो रही हूँ, अरशद दुनिया से चले गए, तो कल किसी और सहाफ़ी की बेवा रो रही होगी, कल कोई और सहाफ़ी रो रहा होगा, उसका ख़ानदान रो रहा होगा। ये सिलसिला नहीं रुकेगा। उनको असैसिनेट करने का मकसद ही ये था कि सबके लिए एक मैसेज दिया जाए कि चुप कर जाओ, अदरवाइज़ हम ये करेंगे। बट वो इतने बड़े मकाम पे चले गए शहीद होके कि वो नेशनल हीरो बन गए। उनकी ग्रेव पे अभी तक फूलों की पत्तियां हर रोज़ ताज़ा होती हैं। सो लोगों के दिल से वो डर और खौफ निकल गया। जो करने की कोशिश की गई थी वो नहीं हुआ, लेकिन ये कि आवाम में बहुत चेंज आ गई। बट जो मेरा लॉस है ना, टू लूजिंग हस्बैंड, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। एंड आई डोंट वांट एनीवन टू गो थ्रू दिस या बिन थ्रू दिस। सो आई वांट कि अभी भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो अपने अंदर थोड़ी मुत्तहिद हो जाए, ताकि इस तरह जो है फिर ना हो किसी और के साथ आगे। अच्छा मैम, आप जो हैं वो बड़ी एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया की बात की जाए या जिस तरह आप समात पे जाती हैं, हियरिंग्स पे जाती रही हैं, तो लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और आपको क्रिटिसिज्म का सामना रहा है कि बहुत सारे लोग, मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आपके हवाले से बहुत सारी बातें करते रहते हैं, रूमर्स निकलते रहते हैं, तो उन जो क्रिटिक्स होते हैं उनको किस तरह जवाब देती हैं? I'm not that much social person. I'm mostly confined to my house. I have a very limited friends. I'm mostly confined to my family and my family friends and relatives. मेरे इतना बड़ा सर्कल नहीं है, ना मैं इतना आती जाती हूँ। हाँ, yes, I'm very active on social media because मेरी जॉब जो है वो connected है social media के साथ। I'm a columnist, writer and photographer. So I have to be on social media. 3-4 महीने तो मैं काम से ब्रेक लेके रखी है, लेकिन फिर रिज्यूम करना पड़ा। अरशद के लिए लिखती हूँ, अपनी जॉब को रिज्यूम किया और मेरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है। अरशद मुझे हमेशा कहते थे कि नो नीड टू रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स और इन कैंपेन्स को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कभी करती भी नहीं थी। लेकिन इस बार ज़रा थोड़ी लीथल कैंपेन्स थी और लाइक इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने उस पर FIA में कंप्लेंट भी सबमिट करा दी मेरे लॉयर्स ने। और फॉर मी ट्रोल्स या इस तरह का क्रिटिसिज्म मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो मेरा डैमेज हो चुका है दैट्स
सो बिग एंड वास्ट, सो वो मुझे उसमें से निकलने में बहुत टाइम लगेगा। सो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए करते हैं कि मैं चुप हो जाऊँ या उसके केस के लिए आवाज़ ना उठाऊँ या बोलूँ ना, तो वो चीज़ें मेरे लिए इसलिए उनके मनफी प्रोपेगेंडे नहीं करते क्योंकि दे नेवर नो अबाउट माई लाइफ, दे डिडंट नो अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ। ये होना भी ऐसा ही चाहिए कि इस तरीके से हर चीज़ को अगर हम जवाब देना शुरू हो जाएंगे तो हमारी अपनी ही लाइफ पर जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो आपने उनके साथ एक वक्त गुजारा है, कोई मेमोरी जो शेयर करना चाहें आप उनके लिए? Like he was a very literary man, he was a very excellent photographer. हमारी लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें हैं एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा किताबें तोहफे में दी हैं और उसमें एक किताब है इन द लव ऑफ़ द गुड वुमन। वो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए वो एसेट है, उसमें उनका अपना पूरा एक सिग्नेचर हुआ हुआ है, उनका एक अपना पूरा कोटेशन लिखा हुआ है। दैन द ब्यूटीफुल थिंग ही हैव गिफ्टेड टू मी इन दिस 11 years द 1000 ऑफ पिक्चर्स। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी की है और मैंने भी उनकी बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी की है एंड द मोस्टली येस वी बोथ आर फोटोग्राफर्स। सो मोस्टली मेरे पास मेरी 11 years की हर मोमेंट जो है वो कैप्चर्ड हैं और उन्होंने मुझे आई स्टिल रिमेंबर ऑन आवर 4th and 5th anniversary ही हैव गिफ्टेड मी 1000 ऑफ पिक्चर्स जो कि प्रिंट थी और फ्रेम थी। और सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो मैं उनकी चेरिश करती हूँ। इसके अलावा उनको परफ्यूम्स देना बहुत अच्छा लगता था, तो स्टिल आई हैव ऑल दिस कलेक्शन। और उन्होंने मुझे एक परफ्यूम ला के दिया था लैनकॉम का रोज़ेस। मुझे लैनकॉम का सिर्फ मेरिकल पसंद है, मुझे नहीं रोज़ेस पसंद था, बट इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम एंड उसकी खुशबू ऐसी है और वही खुशबू उनकी कबर से आती है पत्तियों से। सो दैट्स गिव मी अ नॉस्टैल्जिया बिकॉज मैंने उनसे कहा था कि अब क्यों लाए हैं, मुझे ये खुशबू नहीं पसंद, ऐसे फूल बारात पे फेंके जाते हैं, कब्रों पे होते हैं, मुझे ये नहीं खुशबू पसंद। बट वो कहते थे मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है और दैट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रेगनेंस। और जब मैं उनकी कब्र पे जाती हूँ तो वही खुशबू आती है, तो मुझे ये होता है कि ये तो उनकी पसंदीदा खुशबू थी। सो दैट ऑल्सो टेक मी टू द लाइक इन द मेमोरी लेन के मुझे वो पुरानी बातें और चीज़ें याद आ जाती हैं। एंड स्टिल आई डोंट बिलीव दैट 6 months हैज़ बीन पास्ट, आई स्टिल मिस हिम, आई स्टिल चेरिश हिज मेमोरी एंड आई विश कि वो वापस आ जाते। वी होप कि जो भी इस कत्ल के पीछे था वो ज़रूर सामने आएगा और ज़रूर जो है वो इंसाफ मिलेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम को कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से आप शायद इंतज़ार में, इस तरीके से हर पाकिस्तानी इंतज़ार में बैठा हुआ है अरशद शरीफ के इंसाफ की। एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं और सोशल मीडिया सारिफीन भी, ये उन्हीं की स्ट्रेंथ की वजह से मैं चीज़ें कर रही हूँ। अदरवाइज़ जैसे अरशद के फ्रेंड्स कोलीग्स तो बहुत चेंज हो गए थे, लेकिन ये कि जो मेरे साथ जो स्ट्रेंथ आई वो सारी पब्लिक की थी और सोशल मीडिया की थी। तो आई एम ग्लैड कि वो मेरे साथ हैं और उन सबका बहुत शुक्रिया कि वो अरशद शरीफ के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं, उनको दुआओं में याद रखते हैं, उनके लिए कुरान हदिया में भेजते हैं, दरूद हदिया में भेजते हैं, उनकी कब्र विज़िट करते हैं, वहाँ पेटल्स होती हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक चीज़ आपने बताई है कि उनके फ्रेंड्स सर्कल जो था वो बड़ा चेंज हो गया था। ऐसा तो हमने देखा है कि जब वो उनका शो था और बड़ी उनकी जो है रेटिंग्स आती थी, लोग बड़ा पसंद करते थे, फिर सडन जो है वो शो छोड़कर चले गए, फिर बड़े लोग मायूस हुए कि अरशद शरीफ क्यों चले गए, क्योंकि उनकी बात बड़ी जो थी वो बड़े मज़े से सारी बात समझा भी देते थे। तो दोस्तों का आपने जिक्र किया, अगर वो उस हवाले से कुछ बताना। एक्चुअली फिर वो दोस्त नहीं हुए ना जो मुश्किल के वक्त में साथ दे के चले गए, लेकिन उनकी जगह बहुत से लोगों ने और ने ले ली और दे आर हेल्पिंग अस, दे आर सपोर्टिंग अस इन दिस कॉज एंड वी आर होपफुल टू गेट जस्टिस। सो लेट्स नॉट डिस्कस देम, दे आर नॉट वर्थ इट। चल, थैंक यू सो मच। साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।